बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। इसी प्रकार सभी स्थानों पर आपने कृपा फरमाई। ऐसा लगता था कि श्री प्रभु जी की श्री मोज से कोई भी स्थान अछूता न रह जाए। महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर हर आश्रम पर जाकर संतों को श्री दर्शनों की अनमोल दात से माला माल किया और उन्हें सत पथ दर्शाकर सत्य असत्य का विवेक दिया। सत्पुरुषों के अनंत अनंत उपकारों को जीव बदला नहीं चुका सकता, ना ही कभी उऋण हो सकता है। संत पलटूदास जी भी संत महिमा का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। कुंडलियां धन्य है संत निज धाम, सुख छाड़ के आन के काज को देहदारा। ज्ञान समशेर ले पेठी संसार में, सकल संसार का मोह टारा। प्रीति सबसे करे मित्र ओ दुष्ट से, बलि अरी बुरी दो शीस धारा। दास पलटू कहे राम नहीं जानहूँ, जानहूँ संत जिन जगत तारा। संत सत्पुरुष धन्य है जो निज धाम का सुख छोड़कर जीव कल्याण के हेतु मानुष देह धारण करके अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से सारे संसार को रोशन कर मोह माया का अंधेरा दूर करते हैं। वे भले बुरे सब से समान प्रीत करते हैं, क्योंकि उनकी समदृष्टि होती है, जिसमें अपने प्राय व मित्र शत्रु का कोई भेद नहीं होता। संत पलटूदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान से अधिक मुझे ऐसे सत्पुरुषों की शरण अति प्रिय है, जिन्होंने संसार को तारने का जिम्मा उठाया है और सबको बेखटके भव सागर से पार कर रहे हैं। दमतरी सत्संग आश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर उसके मुहूर्त के लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनय की गई। महाप्रभु जी उस समय श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। विनय स्वीकार कर आप वहां से नव निर्मित इस आश्रम का मुहूर्त करने हेतु पधारे। प्रभु आगमन का शुभ समाचार सुनते ही आसपास के क्षेत्रों से संगतें एकत्र होने लगी। नूरानी तेजों में छवि को निहार कर अपने धन्य भाग्य मनाने लगी। आपने उन सब की कुशलता पूछकर उन्हें निहाल कर दिया। श्री मंदिर जी में पहुंचकर आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। हार व पीताम्बर पहनाकर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। इसी अमृत वेला में आपने श्री प्रवचनों में फरमाया, गुरुमुखो, ये जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का नव निर्माण हुआ है, जिसका आज शुभ मुहूर्त हुआ है, ये किस लिए? जैसे संसारी आदमी संसार में अपना धन अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, लेकिन वह झूठा धन है। मगर महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुखों को अधिक से अधिक भक्ति का धन मिले, ताकि वह हर समय सुखी रहे। ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत गनेरी। आम दुनिया के पदार्थों में ऊपर से सुख थोड़ा मिलता है, लेकिन अंदर दुख ही दुख भरा है। महापुरुष अपने भक्तों के लिए ऐसी रचना रचाते हैं, यहाँ हर समय नाम की ही चर्चा हो, जो सुख रूप हो। दोहा पलटू बचते संत जन, जेकरे नाम आधार। चिंता रूपी अग्नि में जरे सकल संसार। इस काल रूपी अग्नि से वही बच सकता है जो नाम की कमाई करता है। आम संसारी जीव चिंता की अग्नि में जल रहा है। फिर ये कला और कल्पना कैसे दूर होगी? जब भाग्य से जीव को महापुरुषों की शरण मिल जाती है, तो वहाँ से दुख स्वयं में ही भाग जाता है और सच्चे सुख की अनुभूति होती है। दोहा कबीर कला ओ कल्पना, सत्संगति से जाए। दुख वहाँ से भागा फिरे, सुख में रहे समाये। यहाँ इंसान अपने आप को सुखरूप बना सकता है। वह स्थान केवल श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है। यहाँ केवल नाम व भक्ति की ही चर्चा होती है। ये जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है, इस मंदिर में आकर गुरुमुख जन भक्ति का पूरा पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुख रूप बनाकर अपने जीवन को सफल करें।
गुरुमुखों ने सच्ची अनमोल निधि को पाकर अपने धन्य भाग्य मनाए। श्री गुरु महिमा के भजन गाते हुए प्रसाद वितरित किया गया। यहाँ एक अद्भुत लीला घटित हुई जो अपने आप में विशुद्ध प्रेम का प्रमाण है। आश्रम के साथ वाले घर में एक भक्तानी रहती थी जो बहुत भक्तिवान थी। वह देर रात तक आश्रम पर श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारियों में जुटी रही। दिल में यही एक उमंग थी कि कल भोर होते ही महाप्रभु जी के दर्शन पाकर अपने नैनों की तृषा को शांत करूंगी। उस भक्तानी के घर में अन्य सदस्यों की इस ओर कोई विशेष रुचि न थी। वह जल्दी जल्दी जाकर घर का सब काम समेटने लगी ताकि समय पर पहुंचकर श्री दर्शनों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन संयोग की बात, उसका पति किसी कारणवश बाहर गया तो दरवाजे को ताला लगा गया। उधर श्री प्रभु जी की कार मधुर हॉर्न बजाती हुई आश्रम पर पहुंच गई। वह मायूस होकर रह गई। सोचने लगी कि क्या मैं श्री दर्शन नहीं कर पाऊंगी। पास ही आश्रम में से हर्ष भरे जयकारों की आवाज सुनकर वह विह्वल होने लगी। काफी समय तक पूरा ध्यान केंद्रित करने पर भी जब आगे कुछ स्पष्ट सुनाई ना दिया तो दिल में अपार पीड़ा लिए हुए बुझे मन से उसने परिवार के नाश्ते के लिए सिगरी अंगीठी जलाई। उसका धुआं निकलने के लिए पहले तो बाहर गली में ले जाकर रख देती थी, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण बाहर गली में तो रखने जा न सकी, ऊपर छत पर रखने चली गई। छत पर खड़े खड़े बाकी का कार्यक्रम सुनते हुए कैसे समय व्यतीत हो गया उसे कुछ पता ही ना चला। महाप्रभु जी प्रेमियों के लिए क्या क्या लीलाएं रचते हैं ये तो वह ही जाने। उनकी भगत वत्सलता का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। सच्चा दिलबर दिल की जानता है, उनसे किसी का प्रेम व पीड़ा छिपी नहीं रह सकती। सब कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात आप श्री मंदिर जी के सामने बनी सीढ़ियों से चढ़कर छत पर जा पहुँचे। सब ये देखकर हैरान थे कि महाप्रभु जी एकदम ऊपर छत पर क्यों गए हैं। उधर वह भक्तानी भी अभी छत पर ही खड़ी थी। जैसे ही उसकी दृष्टि सामने गई तो देखकर हक्की बक्की रह गई। ये क्या? जिनका ध्यान हृदय में बसाए बैठी थी वह त्रिलोकीनाथ भगवान उसके सन्मुख खड़े मुस्कुरा रहे थे। हृदय की वेदना खुशी में बदल गई। आंखें प्रेम अश्रुओं की झड़ी लगाने लगी। महाप्रभु जी इतनी दयालुता बरसाएंगे, इतनी कृपा करेंगे, कभी सोचा ही ना था। अति मधुर स्वर में आपने पूछा कि रो क्यों रही हो, अब तो दर्शन हो गए हैं। प्रेम विभोर हो वह शुक्राना तक ना कर पाई, वाणी मूक हो गई। उसे खूब निहाल कर आप वापिस नीचे आ गए। इस प्रकार आप धमतरी के गुरुमुखों के भाग्य में भक्ति व ज्ञान का सूर्योदय कर वापिस श्री प्रयागधाम में पधारे। सन 1990 में महात्मा जी ने रायपुर में तेली बांधा और कटोरा तालाब में आश्रम बनाया तो आपने उनका शुभ मुहूर्त करने हेतु पुनः कृपा फरमाई। पूरे रायपुर में बहार आ गई। ढोल नगारे व शहनाइयां गूंज उठी। प्रकृति भी प्रकृति नियंता का स्वागत करने हेतु बसंत ऋतु का रूप धारण करके उपस्थित हो गई। दिलों को हरने वाली मनहरन छवि का दर्शन पाकर सबके हृदय प्रफुल्लित हो गए। आपने आते ही जब सबकी कुशलता पूछी तो सब ने जयकारों की ध्वनि से आश्रम को गुंजायमान कर दिया। साय समय आश्रम की छत पर कुछ सेवकों संग आप सैर कर रहे थे तो सहज स्वभाव ही महात्मा जी को संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए कि रायपुर शहर में 3 आश्रम तो बना लिए हैं, अब चौथा चांद भी लगाओ। महापुरुषों के वचन अटल होते हैं। आपने जिस तरफ इशारा करके ये वचन फरमाए उधर ही आज अलौकिक धाम आश्रम बना हुआ है। महापुरुषों की असीम अनुकंपा और भक्तों में सेवा की उमंग एवं उत्साह से भाई संतोष ज्ञानानंद जी और भाई आत्म कृष्णानंद जी की देख रेख में बहुत ही विशाल एवं भव्य आश्रम का निर्माण तैयार हो गया। ये आश्रम रायपुर सत्संग आश्रमों में से सबसे बड़ा बना। सभी प्रेमी जन दिल में उत्सुकता लिए हुए थे। सबकी आंतरिक चाहना था कि अब शीघ्र ही उनके हृदय सम्राट आकर नैनों की तृषा बुझाए और मुहूर्त के दिव्य नजारों को देखने का सुअवसर भी मिले। गुरुमुखों की यही हार्दिक पुकार
जब प्रेम तरंगे बन प्रियतम के पास पहुंची तो उनके हृदय में भी प्रेम और दया का सागर उमड़ आया। प्रेमियों के प्राण सुख सागर भगवान देने प्रेमा भक्ति का दान किया रायपुर की ओर प्रस्थान। अलौकिक धाम में है अलौकिक नजारे छाए, शीतल हवाओं ने तराने हैं खुशियों के गाए, फिजाओं ने प्रभु आगमन के संदेश सुनाए, हर कोना कूचा दिव्य मस्ती में झुमझुमाए। पूरे 21 वर्ष पश्चात सन 2011 में श्री प्रभु जी ने जब रायपुर की धरती पर चरण रखे तो यहाँ का हर कोना हर गली चरण रज का स्पर्श पाकर धन्य हो गई। मुरझाई कलियां खिल उठी, जड़ चेतन हर चीज में मानो नव चेतना का संचार हो गया। जीवन को मिला नव जीवन, हुआ प्रफुल्लित सबका तन मन पाकर अपने प्यारे प्रियतम। रंग बिरंगी लड़ियों और जगमगाती लाइटों से सजे हुए आश्रम की अद्वितीय शोभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो सचखंड ही धरा पर उतर आया हो। जब मधुर हॉर्न बजाती हुई कार आश्रम के गेट पर पहुंची तो भक्तों ने अलौकिक छवि को निरख जयकारों की ध्वनि से आसमान गुंजा दिया। मधुर संगीत के साथ साथ शुभ स्वागत के गीतों को मीठी धुन वातावरण को भक्ति में बना रही थी। सब प्रेमी दिव्य आनंद को पाकर झूम रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए आप दोनों और खड़े प्रेमियों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करने लगे। आपने अंदर आकर सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों की कुशलता पूछी। सबने हर्षित हो उच्च स्वर में जय घोष किया। गुरुमुख जन जिस घड़ी के लिए आतुरता से प्रतीक्षा में नयन बिछाए बैठे थे, शुभ दिन 23 फरवरी सन 2011 को प्रातः समय वह सुहानी घड़ी आ ही गई जब आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, हार पीताम्बर पहनाए, शुभ्र भाल पर चंदन व केसर युक्त तिलक लगाया। शुभ सिंहासन अति सुंदर बनकर दूरधाम से आया है। प्रेमी जनों ने प्रेम और श्रद्धा से इसको खूब सजाया है। श्री परमहंस जी हुए सुशोभित, अनुपम साज सुहाया है। श्री सतगुरु जी ने दे आशीर्वाद, भक्ति अमृत बरसाया है। गुरुमुखों के अंतर हृदय में आनंद ही आनंद छाया है। कोटि जन्मों के पुण्य से अवसर शुभ मुहूर्त का पाया है। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। अमृतमय वचनों की वर्षा करते हुए आपने फरमाया, श्री अनंतपुर दरबार की रचना महज जीवों के कल्याण के लिए हुई है। यहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जिज्ञासु भक्ति का फैज प्राप्त करते हैं। महापुरुषों की अपार कृपा से इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण हुआ है। आप सबने श्री परमहंसों की अलौकिक छवियों का ध्यान अंतर में बसाया तथा भक्ति से माला माल हुए। महापुरुषों की जीवों पर बड़ी दया है, जो भक्ति की सच्ची दौलत बख्शने के लिए भक्ति के साधन जुटाए। प्रेमी संस्कारी जीवों के लिए भक्ति और सेवा की दात बख्शी। संसारी लोग जिनके संस्कार नहीं, उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती। जो पुण्य संस्कारी रूहें हैं, जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, वह ही यहाँ आकर रूहानी लाभ उठाती हैं। ये सच्ची व दायमी दात है, जिसे पाकर जीव जन्म जन्मांतरों के बंधनों से छूट सकता है और शांति पा सकता है। आम संसारी जीव धन संपदा को पाकर दिल में मान करता है, परंतु वह बेसमझी कर रहा है। जो फानी व नश्वर है, उसे सच्चा समझना नादानी है। गुरुमुख सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्ची चीज को पाने की कोशिश करते हैं। महापुरुषों ने कृपा करके गुरुमुखों के लिए ऐसे साधन बना दिए हैं। गुरुमुखों का एक एक पल सुखी हो, परलोक व लोक भी सुखदायी हो। इस हेतु महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। जो यहाँ आकर इन नियमों को निभाएगा, उसका ये लोक भी सच्ची खुशी से भर जाएगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। शुभ मुहूर्त का पावन संयोग और सुंदर श्री वचनों की दात पाकर संगत निहाल हो गई। तत्पश्चात गुरु महिमा के भजन बोले गए, प्रसाद वितरित हुआ। सबने श्री आरती पूजा, सत्संग, प्रवचन
और सेवा का भरपूर लाभ उठाया। साय समय सारी संगत बाहर पंडाल में एकत्रित हुई। यहाँ हजारों की संख्या में आए हुए प्रेमियों को देखकर महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। 18,000 के लगभग संगत को देखकर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यहाँ तो बम्बई शहर से भी बढ़कर संगत आई है, हम यहाँ हर साल आएंगे। ये वचन श्रवण कर संगत के हर्ष का पारावार ना रहा। श्री प्रभु जी 4 दिन वहाँ रहे और आई हुई समस्त संगत को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान किया। निज मुख से 21 बार पावन नाम का उच्चारण किया। ये सब पर ऐसा महान उपकार किया श्री प्रभु जी ने, जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सत्संग की अमृत धारा बहती रही और सभी गुरुमुखों ने उसमें मज्जन कर रूहानी लाभ प्राप्त किया। आश्रम में स्थायी तौर से सेवा करने वाले गुरुमुखों ने इस आश्रम का नाम रखने की विनय की। महाप्रभु जी ने अपनी इलाही मौज से इस आश्रम का शुभ नाम अलौकिक धाम रखा। अपने वचनानुसार यहाँ अगले वर्ष सन 2012, 2013 और 2016 में कृपा फरमाई। श्री परमहंस सतगुरुदेव जी ने रूहानी सिंहासन पर आरूढ़ होकर दिन रात एक करके पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर लाखों करोड़ों जीवों को भक्ति के गूढ़ भेद बताकर उन्हें परमात्मा से एकाकार होने का मार्ग सुझाया। शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करने का रहस्य बताया। जीवन जीने का ढंग सिखाया। अज्ञानता में भटके रहे जीवों को अंतर मन में सच्चे ज्ञान का आलोक भर दिया। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।